नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और अब नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर, जहां राहुल गांधी कांग्रेस डेलीगेशन के साथ संभल के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन उनके काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद हैं। राहुल गांधी के काफिले को रोके जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई। और यहां देखिए तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस डेलीगेशन के साथ राहुल गांधी चले थे और यहां उनके काफिले को रोक दिया गया। और ये दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर है, जहां इस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का डेलीगेशन रुका हुआ है। कांग्रेस डेलीगेशन के साथ ये पूरा जो प्रतिनिधिमंडल है केसी वेणुगोपाल नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, और कई कांग्रेस के नेता जो संभल जाने के लिए निकले थे, लेकिन अभी संभल नहीं जाने दिया जा रहा उन्हें और पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। गाजीपुर बॉर्डर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संभल में जिस तरह हिंसक वारदात हुई और उसके बाद से लगातार संभल में सिक्योरिटी को लेकर जो जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है उसे पूरी तरह से तो वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस निभा रही है। लेकिन यहां राहुल गांधी जब निकले थे संभल जाने के लिए तो उन्हें उनके काफिले को रास्ते में ही रोक दिया गया और आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और ऐसे में जब पुलिस से बातचीत करने की कोशिश वहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करते नजर आए, उस वक्त बैरिकेड्स लगाकर रस्सियों से उन्हें बांधकर पूरी तरह से मजबूत कर दिया गया था ताकि कोई उसे पार न कर सके। और ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ देर के लिए पुलिस की बहस भी हुई और हालांकि पुलिस ने किसी भी तरह से आगे नहीं जाने दिया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को, जो कि पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ निकले हैं संभल जाने के लिए, लेकिन संभल नहीं जाने दिया जा रहा उन्हें। और ये पूरा जो काफिला आप देख रहे हैं इस वक्त और जो पूरा हुजूम उमड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके साथ केसी वेणुगोपाल भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, और कई अन्य जो नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं वहां राहुल गांधी के इस काफिले को रोके जाने का विरोध कर रहे हैं। और काफ़ी गहमा गहमी यहाँ दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे भी वहां पर लगाए जा रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जब पुलिस अधिकारियों से बात करने पहुंचे कि उन्हें जाने दिया जाए संभल के लिए, क्योंकि अब तक किसी भी नेता को वहां पर जाने नहीं दिया गया है, और चाहे स्थानीय नेता हो, सांसद हो या कोई और, किसी को भी संभल जाने की इजाज़त नहीं दी है पुलिस प्रशासन ने। क्योंकि संभल के सूरत हाल को समझने के लिए जो नेता वहां जाना चाहते हैं उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घटित हो। चुकी संभल में 4 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है। वहां की हिंसक परिस्थितियों को देखते हुए, हालातों को देखते हुए अभी फिलहाल किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। पहले ही राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया गया और राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ यहां पर निकले थे संभल जाने के लिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को खरी खरी सुनाई। धनखड़ ने एक एक कर सवाल दागते हुए
शिवराज सिंह से पूछा और शिवराज सिंह चुपचाप सुनते रहे। यहां धनखड़ ने सख्त लहजे में पूछा कि किसानों से किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया। दरअसल ICAR CIR COT के शताब्दी समारोह में यहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि कृषि मंत्री जी, एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है, कृपया करके मुझे बताएं, क्या किसान से वादा क्या किया था और इसे क्यों नहीं निभाया गया। वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, किसान से बात क्यों नहीं हो रही। हम किसान को इनाम देने के बजाय उसका सही हक भी क्यों नहीं दे पा रहे। पिछले साल भी आंदोलन था, इस साल भी आंदोलन है, काल चक्र घूम रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। पहली बार मैंने भारत को बदलते हुए देखा। दुनिया में भारत कभी इतनी बुलंदी पर नहीं था। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान और पीड़ित क्यों है। किसान अकेला है जो असहाय है। उसके साथ ही आंदोलित किसानों का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम अपने लोगों से लड़ नहीं सकते, हम उन्हें इस स्थिति में नहीं डाल सकते कि वो अकेले संघर्ष करें। हम ये विचारधारा नहीं रख सकते कि उनका संघर्ष सीमित रहेगा। हमें भारत की आत्मा को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें उनके दिल को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। क्या हम किसान और सरकार के बीच एक सीमा रेखा बना सकते हैं। जिनको गले लगाना चाहिए उन्हें दूर नहीं किया जा सकता। साथ ही सवाल किया कि ऐसा फॉर्मूला क्यों नहीं बनाया जा रहा जिससे अर्थशास्त्रियों और थिंक टैंक्स के साथ विचार विमर्श करके किसानों को पुरस्कृत किया जा सके। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि पुरस्कृत करना तो दूर की बात, हम उन्हें उनका हक भी नहीं दे पा रहे। हमने जो वादा किया था उसे देने में भी कंजूसी कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि किसानों से वार्ता क्यों नहीं हो रही। हमारी मानसिकता सकारात्मक होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आखिर में कहा कि उनकी पीड़ा यह है कि किसान और उनके हितैषी आज चुप हैं, बोलने से कतराते हैं। देश की कोई ताकत किसानों की आवाज को दबा नहीं सकती। अगर कोई देश किसान की सहनशीलता परखने की कोशिश करेगा तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्र घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के किसानों के मुद्दे पर दिए गए बयान पर दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सांसद ने किसानों का मुद्दा उठाने पर उपराष्ट्रपति का धन्यवाद किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा, महामहिम उपराष्ट्रपति जी, आपने किसानों के पक्ष में आवाज उठाई। किसानों से किया गया वादा पूरा नहीं किया गया, यह सवाल विपक्ष ने हमेशा उठाया। दिग्विजय ने इस मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा किए जाने की मांग भी की। और अब बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, अब से पहले इस तरह की तस्वीर कभी देखी नहीं गई, जब हाल के दिनों में वो भी जबकि उपराष्ट्रपति कृषि मंत्री से मंच पर बैठकर सीधा उन्हें पॉइंट आउट करके सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए जो वादा किया था उसका क्या हुआ। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के, उन्होंने जिस तरीके से जो सवाल पूछे हैं वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी खड़े करता है कि जिस तरीके से जो वो कह रहे हैं कि पिछली साल भी किसान आंदोलनरत था और इस साल भी आंदोलनरत था। तो जब पिछली बार जब आंदोलन खत्म कराने की बात जब हुई थी तो किसानों से जो वादे किए गए थे वो आखिर पूरे क्यों नहीं हुए, और यदि पूरे हुए हैं तो किसान आंदोलन पर क्यों उतर आया है। उन्होंने कहा कि देखिए, किसान जो है वो भारत देश की आत्मा है और ऐसे आत्मा को दुखाया नहीं सकता। वो भी अपने ही लोग हैं, अपने लोगों से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती बल्कि बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जा सकता है। तो उन्होंने तमाम जो बड़ी बातें हैं वो मंच के जरिए। मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त भूपेंद्र जी गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। शैलेंद्र, आपके पास लौटूंगा। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर।
एक तस्वीर आपने भी देखी होगी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बड़े ही मार्मिक तरीके से किसानों की समस्या को उठाते हैं। मंच पर बैठकर शिवराज सिंह चौहान से पॉइंट आउट करके वो एक एक सवाल दाग रहे हैं जो किसान इस वक्त सड़क पर उतरकर पूछना चाह रहा है। ये बहुत लंबे समय के बाद इस तरह की कोई दृश्य देखने को मिला है। देखिए, सरकार ने जो किसानों से वादे किए थे वो सारे के वादे झूठे निकले। जमीन अधिग्रहण का जो कानून था, उस कानून की जितनी अवहेलना मध्य प्रदेश में हुई है कहीं नहीं हुई है। यहाँ पर तो जो है, जो किसानों की जमीनों का अधिग्रहण है उसमें जो है 4 गुना उन्हें जहाँ मिलना चाहिए था वहाँ उन्हें 1 गुना भी नहीं मिला। अब तो सरकार ने यहाँ नियम बना दिया कि हम जो है पैसे नहीं देंगे, FAR देंगे। किसान FAR कहाँ बेचेगा? नकली खाद बीज के हजारों प्रकरण मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश जो है गैर प्रमाणिक बीजों की जो है भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। आज जो है पूरे देश के अंदर सोयाबीन बीज का जो अपहरण का जो मामला है वो सब कहाँ से जा रहे हैं? मध्य प्रदेश से जा रहे हैं। लूट मची हुई है। और इस पर जो है सवाल अगर जो है एक उपराष्ट्रपति ने खड़ा किया है तो उपराष्ट्रपति जी से तो ये निवेदन किया ही जा सकता है कि संसद के अंदर जब जो है उनके हाथ में ऑर्डर क्या जो है अधिकार होता है, तब वहां पर तो विपक्ष को बोलने नहीं देते हो। और जब जो है बाहर आकर जब वही पीड़ा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अंदर और बाहर में अंतर है। उन्हें ये बात सदन के अंदर भी सवाल पूछने देना चाहिए और प्रतिपक्ष को जो है किसानों की बात को रखने देना चाहिए। तो ये जो है ये इसको अगर जो है नूरा कुश्ती ना माना जाए और ये माना जाए कि वास्तव में उनके दिल में कोई दर्द है, तो इसको जो है संसद में उठने दें इन सवालों को और संसद में वो पूछे, संसद में विपक्ष को पूछने दें और जो है कृषि मंत्री जी को इसको जवाब देना चाहिए कि 2000 आज से 10 साल पहले वो किसानों की आय दोगुनी कर रहे थे और आज तक किसान सड़क पे क्यों हैं? क्या हुआ उस दोगुनी आय का? क्या हुआ विश्वनाथन कमेटी की सिफारिशों का? सारे जो है जितने कृषि आधारित जो बैंकिंग फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन थी, लैंड डेवलपमेंट बैंक थे, बंद होते चले जा रहे हैं। इसका श्रेय जाता किसको है? इन्हीं लोगों को जाता है। और इसका जो है सफाई तो देना चाहिए जनता के बीच में। और उन्होंने अब जनता के बीच में सवाल किया है, जनता के बीच में जवाब भी आना चाहिए जी। और भूपेंद्र जी, चूंकि उस वक्त मंच पर सभी मौजूद थे, खुद शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे, अभी जो हाल में दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर किसान पहुंचे थे, संभव है कि ये उस आंदोलन से कहीं ना कहीं एक ट्रिगर हुआ। उपराष्ट्रपति जी ने जो सवाल किए, ये संभव है उसी आंदोलन से ट्रिगर हुआ। क्या आंदोलन से रास्ता निकलेगा? ये नूरा कुश्ती है। जिस दिन जो है खंदक खोदे जा रहे थे, सड़क पर जो है कीलें ठोकी जा रही थी, तब धनखड़ जी ने कोई बयान दिया था क्या? उस समय जब किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, तब धनखड़ जी की आवाज कहाँ थी? ये जो है ये केवल जो है जनता को बहकाने के लिए कि आंदोलन जो है जा रहा है तो एक आदमी पक्ष में खड़े हो जाओ, एक विपक्ष में खड़े हो जाओ। दुर्गेश केशवानी जी भी जुड़ गए भूपेंद्र जी हमारे साथ, भाजपा से बात करेंगे उनसे भी। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। अभी हम एक तस्वीर देख रहे थे, मंच पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल ये पूछ रहे हैं कि जो किसानों से वादा किया था उसका क्या हुआ। भूपेंद्र जी कह रहे हैं, भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस से कह रहे हैं कि ये तो नूरा कुश्ती है, अगर असली दर्द है तो ये आज से पहले क्यों नहीं उठाया गया ये आवाज को? देखिए, मैं भूपेंद्र जी को भी सुन रहा था। बड़ा ही हास्यास्पद ये लगता है कि जिन्होंने हमेशा से ही झूठ बोला, आज वो हम पर प्रश्न करने का अगर भूपेंद्र जी काम कर रहे हैं। किसान कर्ज माफी किसने की थी, उसकी बात की क्या इन्होंने? राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में आकर बोल के गए थे कि 1 से लेकर 10 तक गिनूंगा, कर्जा माफ नहीं तो मुख्यमंत्री साहब, इन्होंने बात की क्या किसानों को? जो विधानसभा में बता चुकी है कि 22 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया। मैंने तो धैर्यपूर्वक सुना ना इनको बोलिए चलते रहे तुम्हारे, तुमने खुद बोला विधानसभा के अंदर। भूपेंद्र जी आ रहे हैं, समय देंगे, फिर से लेंगे रिएक्शन आपका भी। ये झूठ बोलने की अनुमति दुर्गेश जी बोलने, फिर आप बताइएगा। सुनिए ना, गुमराह करने की राजनीति करेंगे। भूपेंद्र जी सुनिए तो सही, सरकार ने जवाब एक एक करके बात करेंगे। सुनिए दुर्गेश जी, छल करने वाले लोग हैं ये इसी तरह से करेंगे।
एक अच्छा विषय लेके आप करेंगे आए। विधानसभा में तुम क्या अलग कभी बात कभी करोगे, इन्होंने सड़क पे अलग भूपेंद्र बात जी ने करोगे, इस बात की माफी मांगी क्या यूनिवर्सिटी चलाओगे कि जो पीले नीले गुलाबी फार्म की लाइन में किसानों को अरे ठंड के पीले दिन में नीले लगा गुलाबी दिया था? फार्म में ही और- पैसे माफ हुए हैं और- लोगों के। अरे आपने तो कोई कोई काम नहीं हुआ, सफेद एक को ले रंग के आते कागज 2 लाख बनाए, का उनमें जिसको क्या कर कर्जा दिया माफ बताइए किया जरा था। आप। राहुल लूट रहे गांधी हो को ही किसानों सच्चा को। कर देते आप। आपने तो सफेद राहुल- रंग के कागज रखे हैं ना, हमने तो नीले पीले हरे पीले रखे थे, हमने उसमें कर्जा माफ किया लोगों का। आपने क्या किया बताइए? चुप कराइएगा भैया। आप सुनिए तो ना सफेद भूपेंद्र जी, सुनिए, एक कागजों एक पे करके कुछ बात नहीं करेंगे। कर मैं आ रहा हूं आपके पाए। पास। भूपेंद्र गुप्ता जी मैं आ रहा हूं, दुर्गेश जी आप बात पूरी करें। तो जिन्होंने झूठ बोला आज वो ये बातें कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हर प्रत्येक संगठन का, प्रत्येक दल का ये काम होता है। हम तो वो वादे भी निभा देते हैं जो हमने कभी किए नहीं हो, पर ये तो वचन वादे, देकर मुकरने दुर्गेश जी, वाले वादे लोग निभाए हैं। गए होते तो आपको इनकी लगता है कि बातों- उपराष्ट्रपति जी को मंच से ऐसे सवाल पूछने की आवश्यकता पड़ती कि वादे क्यों नहीं पूरे हुए? किसानों से किए गए वादों की बात कर रहे थे वो। निश्चित रूप से हर आदमी इस जो पालिका है, विधायिका है, जो उसमें हर आदमी को निश्चित रूप से सबकी जिम्मेदारी है कि हम जो वचन जो हम वचन बोलते हैं, जो संकल्प लेके आते हैं, उन सबको पूरा करने की। और निश्चित रूप से उपराष्ट्रपति जी ने उसको इंगित किया है कि जब हम जो संकल्प लेते हैं, हम तो, हमारी सरकारें तो सब पूरा करती हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट किसने रोकी ये भी जानती है सब जनता, पूरी देश की जनता जानती है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को कितने सालों तक लटकाने अटकाने भटकाने का काम कांग्रेस ने किया। अब वो बैठ के आरोप प्रत्यारोप करें तो वो अच्छा नहीं लगता है, और हमारी सरकारें निश्चित रूप से सब किसानों के उम्मीद करते हैं दुर्गेश जी, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति अगर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो भी खुद किसान के परिवार से आते हैं और किसानों के बारे में बहुत गहनता से वो विचार करते हैं और बहुत ही मार्मिक तरीके से बात को रखना पसंद भी करते हैं। हालांकि ये जो विषय है, जिस तरह से भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि अगर ये ऐसा नहीं है तो हम उम्मीद करते हैं कि अब शायद कुछ किसानों का भला हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए, बात करने के लिए। शैलेंद्र आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। और भोपाल से एक बड़ी खबर है, डबल मर्डर मामले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट, जहां पर एएसआई को भोपाल लेकर पहुंची है पुलिस, और भोपाल के ऐशबाग थाना लेकर पुलिस पहुंची है। बीते रोज पत्नी और साली की हत्या की थी इस एएसआई ने। मात्र 6 मिनट के अंदर 2 लोगों को चाकुओं से गोदकर यह फरार हो गया था, और मंडला से इसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी मध्य प्रदेश पुलिस में ही पदस्थ है एएसआई के तौर पर, और पत्नी और साली की हत्या का इस पर आरोप था। और सीसीटीवी कैमरा में ये घर से निकलता हुआ दिखाई भी दिया है। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े। शैलेंद्र, एएसआई को लेकर भोपाल पहुंची है पुलिस, अभी क्या कुछ कार्यवाही चल रही है? 2 लोगों की हत्या का इस पर आरोप है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एएसआई जो योगेश मरावी है, जिस पर 2 लोगों की हत्या का आरोप है, अपनी पत्नी और अपनी साली का है, और उसके बाद 6 मिनट के अंदर ये घर में प्रवेश करता है और दोनों की चाकुओं से गोद के हत्या करने के बाद मौके से ये फरार हो जाता है। हालांकि आसपास लगे सीसीटीवी में वो कैद भी हो जाता है, और उसी सीसीटीवी के आधार पर, गाड़ी के नंबर के आधार पर उसको पुलिस तलाश करती है। तो पता देर शाम को रात में उसको मंडला पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया था, और उसके बाद राजधानी भोपाल की ऐशबाग की टीम जो है वो मंडला के लिए रवाना हुई थी। और अब से कुछ देर पहले योगेश मरावी को लेकर पुलिस की टीम जो है वो ऐशबाग थाने में पहुंची। मैं ऐशबाग थाने में ही मौजूद हूं। उसको अभी अंदर बिठाया गया है, पूछताछ की जा रही है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और उससे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही परिजन के जो मृतक महिला उनके परिजन भी यहां पहुंचे हुए, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसके पूरे विवाद के पीछे से, पूरे हत्याकांड के पीछे की वजह क्या रही है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि, लेकिन ये जरूर है कि पिछले कई सालों से उनका पारिवारिक विवाद चल रहा था, और कल ही तलाक के पेपर है वो साइन होने थे, और उसके ठीक पहले योगेश मरावी यहाँ पहुंचता है और वो इस दोनों की हत्या कर देता है। हालांकि लंबे समय से योगेश मरावी अपनी पत्नी और अपनी जो परिवार के साथ नहीं रह रहा था, बल्कि उसकी पत्नी उनकी साली के साथ रही। साली की हत्या के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि उसको ये शक था कि साली के द्वारा लगातार उसकी पत्नी को बरगलाया जाता है, और यही कारण है कि वो उससे अलग रह रही है, और इसी के चलते उसने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि घटना के बाद वो यहाँ से मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाते हुए मंडला पुलिस से संपर्क किया था, वहां से उसको हिरासत में ले लिया गया, और उसके बाद अब ऐशबाग थाने में अब से कुछ देर पहले उसको लाया गया, जहां उससे भी पूछताछ की जा रही है। जी। और शैलेंद्र, निश्चित रूप से अभी जो इस पूरे मामले पर परिस्थितियां आगे बनती हैं उस पर और डिटेल लेने के लिए लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है और अब से कुछ ही देर में बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, जो कि लगभग तय बताया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस यहां विधायक दल का नेता चुने जा सकते हैं। बीजेपी के सभी विधायक सेंट्रल हॉल में मौजूद हैं। मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और आपको बता दें कि इस समारोह में कई बड़े नेता भी पहुंचेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर जा सकते हैं। हालांकि अभी बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होनी है। और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और जिस तरह से माहौल कमरे के अंदर है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब कुछ तय हो चुका है। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त पर्यवेक्षक जो बनाए गए थे, जिसमें निर्मला सीतारमण को भी पर्यवेक्षक बनाया गया था, भूपेंद्र पटेल को पर्यवेक्षक बनाया गया था, सभी कमरे में चर्चा करते हुए और अब हर्ष के साथ वहां पर देवेंद्र फडणवीस को उठा लिया और उत्साह और एक उल्लास वहां पर नजर आ रहा है। और देखिए किस तरह से हंसी खुशी का जो माहौल है, बड़े हल्के फुल्के माहौल में, चूंकि काफी टेंस है ये 12-13 दिन रहे। कौन होगा विधायक दल का नेता, कौन होगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री, ये सवाल लगातार उठ रहे थे। और अब ऐसे में मुंबई के कल आझाद मैदान में शपथ ग्रहण भी होना है। त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि माननीय आपले नेते देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये आपण हा महाविजय ऐतिहासिक महाविजय व्हावा याकरता सर्वांनी खूप प्रचंड ताकद लावली, खूप प्रचंड मेहनत केली। माननीय मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये आपण या ठिकाणी डबल इंजिन सरकार या महाराष्ट्राला पुढे नेऊ शकतो। महाराष्ट्र हा देशातलं सर्वोत्तम राज्य होऊ शकतं आणि हे जनतेला, मतदारांना देवेंद्र जी आगे बढ़ो। और अब बढ़ते आगे, फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको 100 बड़ी खबरें।